बताया ये भी जा रहा है कि कुछ कश्मीरी जो पंडित हैं जो यहाँ पे रेंट पे रह रहे थे वो चले भी गए हैं यहाँ से। तकरीबन 100 के करीब वो लोग हैं और इसके साथ साथ जो अभी भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आज भी सरापा एहतिजाज है और वो कह रहे हैं कि उनको सरकार का ये फैसला मंजूर नहीं है। अमित कोल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित है, मुलाजिम है। इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि इनको सरकार का ये फैसला क्यों मंजूर नहीं है। अमित जी, आपका खैर मकदम है खबरनामे में। जानना चाहेंगे, सरकार ने अब फैसला लिया है कि महफूज जगह पे आपको जो मुलाजिम है कश्मीरी माइग्रेंट पंडित या बाकी जो मुलाजिम है जम्मू से जिनका ताल्लुक है उनको महफूज जगह पे तैनात किया जाएगा। मगर ये भी खबरें आ रही है कि कुछ लोग जो रेंट पे यहाँ से रह रहे थे कश्मीरी माइग्रेंट पंडित वो यहाँ से चले भी गए हैं और आपका स्टेटमेंट आया है जिसमें आपने कहा कि आप लोगों को ये सरकार का फैसला मंजूर नहीं है। क्या वजूहत है? मुझे बताइए कि कश्मीर में कौन सी जगह ऐसी है जो सेफ है? जो हमारे राहुल भाई अभी शहीद हुए पीछे, वो भी एक मजिस्ट्रेट ऑफिस में बैठे थे। एक मजिस्ट्रेट ऑफिस से ज्यादा सिक्योर प्लेस तो मुझे नहीं लगता है कोई है। जब उनको मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाके मार दिया गया तो आप कैसे कह सकते हैं कश्मीर में हम लोगों को आप सेफ प्लेसेस दे सकते हैं? यहाँ पे कोई भी प्लेस सेफ नहीं है इन कश्मीर। नो प्लेस इज सेफ फॉर माइनॉरिटी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए जी। आप कह रहे हैं कि वो आप यहाँ पे महफूज नहीं है और जिस तरह किलिंग हुई है क्योंकि राहुल भट्ट को ऑफिस में जाके जो है गोली मारी गई है तो आप महफूज नहीं है। अब जो सरकार के बीच में और आप लोगों के बीच में ये जो चल रहा है, क्योंकि सरकार तो रिलोकेट करने के हक में नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम नहीं दे सकते हैं, तो ये मामला जो है कब खत्म होगा? क्योंकि सरकार जो भी बात कह रही है तो आपने उस सारी बातों को नकारा है। सर, हमने सरकार से कि हमें बचाइए, यहाँ से हमारी जिंदगियों को बचाइए, लेकिन हमारी जिंदगियों के ऊपर ये हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी ट्रांसफर कर देंगे, हम आपकी प्रमोशन कर देंगे, हम आपकी बाकी चीजें सहूलियातें दे देंगे। लेकिन हमें सहूलियत नहीं चाहिए सर, हमें अभी अपनी जान चाहिए। यहाँ पे हमें अभी जानें बचानी है। जब जान बचेगी तभी तो हमें ये चीजें काम आएंगी। हमने इनको ये गुहार लगाई थी, आप लोग हमें 1.5 से 2 साल का ब्रीदिंग पीरियड दीजिए। आप हमें जम्मू रीजन में, कश्मीर से जम्मू रीजन कर दीजिए सेफर प्लेसेस। हम हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें हमेशा के लिए जम्मू भेज दीजिए। हम बोल रहे हैं कि जब तक कि हालात यहाँ सही नहीं हो जाते हैं तब तक हमें यहाँ पे बैठने, तब तक हमें जम्मू जाने की इजाजत दीजिए। वहाँ पे अब हमें नौकरी करने की इजाजत दीजिए सेफर प्लेसेस में। कश्मीर में कोई प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं है आज की डेट में। अभी आपको पता है, इंसिडेंट देखा आपने कुलगाम में, वो भी माइनॉरिटी था, उसको भी मारा गया है। तो अभी आप मुझे बताइए कि कौन सी जगह सेफ है यहाँ पे? तो अगर अमित जी ये जरा बताइए कि अगर सरकार ने अब फैसला नहीं बदला, सरकार कह रही है कि हम आपको सेफर प्लेस पे तैनात करेंगे, सरकार अपने फैसले पे रहेगी, तो आगे का जो लाहेमल आपका होगा वो क्या होगा? सर, हमारी पलायन शुरू हो चुका है कश्मीर से। बहुत जगहों से जो ट्रांजिट कैंपों से भी लोग निकल चुके हैं। हमारे रेंटेड अकोमोडेशन से भी 50% लोग निकल चुके हैं। और जैसे 1990 में एक दिन का मसला नहीं होता कि एक दिन में सब लोग निकल जाएं। तो जैसे थोड़ा करके महीने में 1990 में पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, हम भी वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं है। अमित जी, अगर सरकार के फैसले के बावजूद भी आप खुद ही निकल गए तो सरकार कार्रवाई कर सकती है, आपको नौकरियों से बर्खास्त भी किया जा सकता है। देखिए, वो तो सरकार तक है। अगर वो हमारी जानें नहीं बचा सके तो हमें नौकरियों को क्या करना है? जब हम जी 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 हम ही उस नौकरी का और उस तनख्वाह का हम क्या करेंगे जब हम ही नहीं रहेंगे? तो हमारे घर वालों के क्या हमारे लाशें देंगे वो लोग? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बात करने के लिए। अमित कोल कश्मीरी माइग्रेंट पंडित बात कर रहे थे और उनका कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है सेफर प्लेसेस पे तैनात करने का वो उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि कश्मीर की कौन सी जगह है जो सेफ है जहां पे उनको खतरा लाहक नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि हर एक सरकारी दफ्तर अब कहीं भी सेफ नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि यहां से कुछ जो कश्मीरी पंडित हैं जो रेंट बेस पे रह रहे थे वो तो पहले ही अब यहां से निकल चुके हैं और यहां से कश्मीरी पंडितों के निकलने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है।